अभी चलते हैं प्राणायाम की तरफ। सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके हम 3 सेगमेंट्स करेंगे। पहले सेगमेंट्स में हम लेफ्ट, राइट और लास्ट में बोथ। इसमें क्या करेंगे, हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को खोलेंगे और 20 बार श्वास प्रश्वास करेंगे। रिलैक्स। अब ऐसे ही हम राइट नोस्ट्रल से हम श्वास को लेंगे 20 टाइम्स तीव्र गति से। एंड रिलैक्स। क्वेश्चन रिलैक्स करेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें दोनों नोस्ट्रल से श्वास को लेना और छोड़ना है। दीर्घ श्वास लेना है। दीर्घ का मतलब लंबी श्वास को लेना है और उसी प्रोसेस में हमें उस श्वास को छोड़ देना है। दीर्घ श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे और उसी समय अंतराल में हमें उसको छोड़ देना है। फिर से इसको हम 10 टाइम्स करेंगे। होल्ड करेंगे, फिर से श्वास भरेंगे। दीर्घ श्वास लेना है, लंबा। कुंभक लगाएंगे, आंतरिक कुंभक। और छोड़ देंगे। तीसरी बार। वापस फिर से दीर्घ श्वास लेंगे, कुंभक लगाएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार हमें अपने कुंभक लगाना है, श्वास को अंदर ही रखना है। और वापस फिर से सांस भरेंगे। आपको फील करना है कि ये श्वास आपकी नाभि तक पेट के अंदर जा रही है। कुंभक लगाएंगे, क्षमता के अनुसार रुकेंगे और वापस श्वास छोड़ देंगे। फिर से लेंगे, श्वास को छोड़ देंगे। फिर से दीर्घ सांस लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। इसके बाद आ जाता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमें तीनों बीच की दोनों उंगलियों को मोड़ना है और ऐसे प्रोसेस बनाना है। लेफ्ट से हम लेंगे, एक प्रोसेस होता है, लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये एक प्रोसेस पूरा होता है। करेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे और राइट से श्वास को छोड़ देंगे। अब राइट से ही श्वास को भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। इसकी आवृत्ति हमें 10 बार करनी है। श्वास भरेंगे, कुंभक लगाएंगे, श्वास छोड़ देंगे। फिर राइट साइड से फिर से वापस श्वास भरेंगे,
कुंभक लगाएंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। एक बार और। रिलैक्स। वापस आंखें खोलेंगे। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, हम राइट साइड से ले रहे हैं श्वास और लेफ्ट में छोड़ रहे हैं। और जब हम राइट से ले रहे हैं और लेफ्ट में छोड़ रहे हैं, ये एक प्रोसेस होता है। और लास्ट में भी हमें क्या करना है कि जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, हमें वापस उसी प्रोसेस में वापस आ जाना है। हमारा लास्ट प्राणायाम आता है भ्रसरिका। भ्रसरिका को हम अनुलोम विलोम की तरह भी अपने हाथों की मुद्रा बनाकर ले सकते हैं, लेकिन एक भ्रसरिका होती है नॉर्मल श्वास लेना, लेकिन उसमें हमें क्या करना है कि श्वास लेने पर ध्यान नहीं देना, श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है। ये कपालभाति की तरह ही हो जाता है। श्वास भरेंगे, ध्यान रहे कि हार्ट पेशेंट को और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है और जिनको बीपी हाई रहता है, उनको ये नहीं करना है। इसको आप अपनी क्षमता के अनुसार 30 बार भी कर सकते हैं, 50 बार भी कर सकते हैं। अभी इसी में मैं भ्रसरिका में दूसरा प्रोसेस करने जा रही हूँ। इसमें हमें क्या करना है, अगर हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास ले रहे हैं और राइट से छोड़ रहे हैं, ये हमें प्रोसेस बिल्कुल तीव्र गति से करना है। नॉर्मल, रिलैक्स हो जाइए, नॉर्मल ब्रीथिंग में आ जाइए। और अभी हम करते हैं मुद्राएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारा शरीर 5 उंगलियां हमारे 5 तत्व हैं। पहला तत्व जल तत्व, दूसरी उंगली हमारा पृथ्वी तत्व, तीसरा आकाश तत्व, चौथा वायु तत्व और 5वां अग्नि तत्व। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और जब हमारा कोई भी तत्व इनबैलेंस होता है तो हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। अब जैसे मैंने आपको बालों के लिए बताया, बालों का झड़ना, तो ये तत्व अगर बैलेंस हो जाते हैं तो हमारे बालों का रूखापन और हमारी जो पपड़ी जम जाती है वो सब ठीक हो जाती है। सबसे पहली मुद्रा होती है पृथ्वी मुद्रा। अभी हमारी पृथ्वी यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, पृथ्वी मुद्रा और जल तत्व, इन दोनों को हमें फोल्ड करना है। इन उंगलियों को बिल्कुल फोल्ड करना है और बाकी उंगली बिल्कुल सीधे। वायु और पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए हम इसको बिल्कुल फोल्ड करेंगे और अंगूठे से बिल्कुल दबाएंगे और ये मुद्रा लगाएंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ इस मुद्रा को हम लगाते हैं और कुछ क्षण इसी मुद्रा में रहते हैं। इन्हीं दोनों मुद्राओं से अगर किसी को बहुत तेज फीवर है तो वो फीवर के लिए भी ये मुद्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल शांत, रिलैक्स करेंगे। इसी में हमारा आ जाता है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा हम ध्यान करते हैं तभी भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो हमारे हाथ अपने घुटनों से नीचे ना हो, ये हमारे घुटनों के ऊपर ही हो, क्योंकि हमें एनर्जी को लेना है। अगर हमने ऐसे किया तो एनर्जी का फ्लो नीचे चला जाएगा, इसीलिए हमें घुटनों पर ही रखना है और शांति से श्वास प्रश्वास लेना है। नॉर्मल ब्रीथिंग में हम इस आसन को लगा सकते हैं, इस मुद्रा को लगा सकते हैं। ये मुद्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इस मुद्रा में आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक भी बैठ सकते हैं। जब भी आपका मन है कि आपको ध्यान करना है तो आप इस मुद्रा को लगा सकते हैं। बिल्कुल शांत, रिलैक्स। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, रिलैक्स। अभी पांचों तत्व हैं हमारे। पांचों तत्वों को हमें क्या करना है, इन पांचों तत्वों को अगर हमें बैलेंस करना है तो हम इन पांचों तत्वों को बिल्कुल जोर से दबाएंगे। पांचों उंगलियों को दबाना है और इस प्रोसेस को हमें रिलैक्स होके आंखें बंद करके बैठना है। बिल्कुल रिलैक्स। जब तक आपकी उंगलियों में दर्द ना हो जाए तब तक आपको इसको करना है। बिल्कुल शांति से 2 मिनट और हम इसी प्रोसेस में बैठेंगे। एंड रिलैक्स। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ये क्या होता है कि हमारे जो पांचों उंगलियां हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों हाथों से हम इसे प्रेस करेंगे तो इससे भी हमारे सारे के सारे तत्व एक्टिवेट होते हैं। हमारे शरीर में एक भी तत्व की कमी हो जाती है तो शरीर में कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो जाता है, और इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें ये पांचों तत्वों को बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक है। ये तत्व हमारे होते हैं और इसी के साथ हम कुछ इन फिंगर्स को दबा भी सकते हैं कुछ क्षण के लिए। अगर हम आराम से बैठे हैं तो इनको हम दबा भी सकते हैं। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में आ जाता है, लेकिन ये हमारे इन तत्वों को बैलेंस करता है। तो अभी आगे आते हैं बालायान। बालायान एक ऐसा प्रोसेस है, इसको कोई भी कर सकता है और बिल्कुल ये बालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें क्या करना है कि हमें अपने अंगूठों, अपनी उंगलियों के नाखूनों को घिसना है। इसको हम कहीं पर भी टीवी देख रहे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं तो हम इनको घिस सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको नाखूनों पे कुछ लगाना हो, नेल पेंट वगैरह ना लगा हो, क्योंकि ये तभी एक्टिवेट होते हैं। इनको घिसना है। आप इसे 10 मिनट, 15 मिनट या जब भी खाली बैठे हैं आप ये कर सकते हैं। अगर आप पानी भर के और फिर इस प्रोसेस को करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे फेस, त्वचा पर भी चमक आती है। जैसे मैंने पानी भरा है, ये प्रोसेस फिर से करते हैं। नाक से सांस भरेंगे, और मुंह से हवा को निकाल देंगे। ये हवा का हो गया। और अगर आप पानी मुंह में भर के और उस पानी को पी लेते हो इस प्रोसेस को करके, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आगे चलते हैं किचन टिप्स के लिए, डाइट के लिए। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए हमारी डाइट है। पोषक तत्वों की कमी होते ही हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, और ऐसे ही जब पोषक तत्वों की कमी होती है तो हमारी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारी जो स्किन है, चाहे वो स्किन हमारे हाथों की हो चाहे हमारे स्कैल्प्स की हो, वो शुष्क हो जाती है। पोषक तत्व जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी आंवला। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, और जो हमारे स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंवला हमारे बालों को काला करता है और हमारे बालों में जो सूखापन होता है उसको दूर करता है। ऐसे ही दूसरा आ जाता है पालक। पालक के अंदर भी विटामिन सी भी होता है, विटामिन ए भी होता है, और पालक का जो रस है हम उसको बालों में लगा भी सकते हैं और हम पालक को खा भी सकते हैं, उसका जूस बनाकर पी भी सकते हैं। वो बालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा आ जाता है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में भी भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं,
जो हमारे सूखेपन को दूर करते हैं। हमारी त्वचा के और हमारे स्कल्स के जितने भी सूखापन है उसको दूर करता है। चौथा आ जाता है गाजर। गाजर क्या करता है कि हमारे जो कंडीशनिंग होती है, हमारे बालों में जो कंडीशनर आता है उसको पूरा करता है। तो सर्दियों में गाजर बहुत मात्रा में मिल जाती हैं, तो गाजर का सेवन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवा आ जाता है शकरकंद। शकरकंद में इतनी सारी चीज़ें होती है। शकरकंद का हम पेस्ट बनाकर बालों में लगा भी सकते हैं और हम उसे खा भी सकते हैं। वो स्वीट भी होती है। उसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है, कॉपर होता है, फास्फोरस होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, आयरन होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो स्कैल्प्स है या हमारी स्किन है, हमारे बालों की जो स्किन है और बालों की जो लेंथ है, बालों का जैसे पतला हो जाना, ये सब चीज़ें शकरकंद से प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाती है। एक चीज़ और आ जाती है आलू बुखारा। सूखा आलू बुखारा ऐसा होता है कि हम उसको भिगोकर भी खा सकते हैं। उसको खाने से भी हमारे बालों की समस्याएं दूर होती हैं। कुछ लगाने के लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगी। नारियल के तेल में हम गुड़हल के पत्ते, कड़ी पत्ता और गुड़हल के फूल भी लेकर हम उसको उबाल सकते हैं और उसको स्टोर करके हम उसको बालों में लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि सूखापन दूर होता है। अब आगे बढ़ते हैं सुविचार के लिए। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक केवल कर्म पहुंचाता है। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।